हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैम्बेल सॉल्यूशन एलएलपी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लोन का रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं और ग्रुप लोन का रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। तो सिंपली उसके लिए आपको सबसे पहले ब्रांच लॉगिन में लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप ब्रांच लॉगिन में लॉगिन कर लीजिएगा, अब जैसे ब्रांच लॉगिन में लॉगिन कीजिएगा तो उसके बाद आपको ऊपर पे एक लोन का एक मेन्यू शो होगा। सिंपली आपको लोन वाले मेन्यू पे क्लिक करके लोन वाले सेक्शन पे सबसे पहले चले जाना है। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रीपेमेंट शेड्यूल का। सबसे पहले आपको उस पर क्लिक कर लेना है और सिंपली सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च कीजिएगा तो आपको एक टेबल के फॉर्मेट में डाटा शो हो जाएगा, जिसके अंदर आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा, लोन नंबर मिलेगा, लोन का नेम मिल जाएगा, इंटरेस्ट का टाइप मिलेगा, मेंबर का नेम मिलेगा, मेंबर आईडी मिलेगी, ईएमआई का डिटेल्स मिलेगा, प्रिंट और रिसिप्ट करके एक टेबल बना होगा। तो सर ईएमआई डिटेल्स के अंदर आपको एक व्यू का बटन दिखेगा, उसके मदद से आप उस पर्सन का सारा ईएमआई देख सकते हैं, किस किस डेट को कितने कितने का ईएमआई आना है। अब आपका अगला है प्रिंट। इसके मदद से आप उसको एक प्रिंट करके दे सकते हैं, आपका ये डेट को ईएमआई आने वाला है। उसके बाद अगला है हमारा ईएमआई रिसिप्ट। इसके मदद से आप उसको अगर ईएमआई पे करता है तो आप उसको रिसिप्ट दे सकते हैं। सिंपली यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा डेट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा और ईएमआई का रिसिप्ट आ जाएगा। प्रिंट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। दो भाग में आपको एक रिसिप्ट दिखेगा, एक आप कस्टमर को दे सकते हैं, एक आप खुद रख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगला हमारा है लोन रिपोर्ट पे। लोन रिपोर्ट पे सबसे पहला मेन्यू आपका दिखेगा लोन अकाउंट डिटेल। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डेट डाल के आप सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पे लोन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन शो हो जाएंगे। लोन रिपेमेंट रिपोर्ट फ्रॉम डेट तो इतना से इतना। इसके अंदर आपको सीरियल नंबर मिलेगा, लोन नंबर मिलेगा, लोन का प्रोडक्ट मिलेगा, एजेंट मिलेगा, डिसबर्समेंट डेट मिल जाएगा, डिसबर्समेंट अमाउंट मिल जाएगा, प्रोसेसिंग फीस, रिस्क फंड, प्रिंसिपल रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाउंसिंग चार्ज रिसीव्ड, ओवरड्यू रिसीव्ड, पेनल्टी चार्जेस, ऑल कलेक्शन चार्जेस रिसीव्ड, एडवांस ईएमआई, टोटल रिसीव्ड, वेव ऑफ और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, क्लोज डेट, ये सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और लास्ट में आपको एक टोटल करके भी शो हो जाएगा, टोटल कितना है सब कुछ। अब हम चलते हैं अगले मेन्यू की ओर। अगला हमारा है लोन लिस्ट। इसके मदद से आप ये चेक कर सकते हैं आपके तरफ से कितने लोगों को लोन दिया गया है। यहाँ पे आपको सिंपली डेट डाल के सर्च कर लेना है। आपको जैसे कि यहाँ पे शो हो जाएगा सीरियल नंबर, लोन नंबर, नेम, पर्सन का लोन का प्रोडक्ट क्या था, फ्रीक्वेंसी क्या थी, टेन्योर क्या था, अमाउंट कितना था और किस डेट को डिसबर्समेंट हुआ था। अगला आपको आ जाएगा ओवरड्यू। तो इसके अंदर आप जैसे आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा लोन नंबर, नेम, मेंबर का कॉन्टैक्ट नंबर, एजेंट का आईडी, एजेंट का नेम, प्रोडक्ट, इंटरेस्ट, लोन का अमाउंट कितना था, ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना था, ओरिजिनल इंटरेस्ट कितना था, कितना प्रिंसिपल अमाउंट पेड हुआ है, कितना इंटरेस्ट पेड हुआ है, कितना प्रिंसिपल ओवरड्यू है और कितना इंटरेस्ट ओवरड्यू है, ओवरड्यू अमाउंट, डे, ये सारी चीज आपको इस टेबल में शो हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला मेन्यू आता है लोन बैलेंस का। इसके अंदर आपको ये सारा चीज शो हो जाएगा। बैलेंस का रिपोर्ट एक सुब बन के आएगा कि आपका किस किस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सा लोन एक्टिव है और किस किस मेंबर को दिया गया है और उससे प्रिंसिपल कितना पेड हुआ है, और ये सारा टेबल के फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एबीसी लोन एक आपका लोन का प्रोडक्ट है, उसके अंदर 2 लोन एक्टिव है, दोनों का अकाउंट नंबर यहाँ पे ये आ जाएगा, नेम आ जाएगा, आरओआई आ जाएगा, लोन का अमाउंट आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना पेड हुआ है, बैलेंस कितना है, ये सारी चीज आपको नीचे एक टोटल करके भी शो हो जाएगा। ठीक है। अब अगला आपका ईएमआई ड्यू रिपोर्ट। इसके अंदर आपको ये सब पता चल जाएगा कि किसका डेट ईएमआई का आने वाला है। सिंपली आपको जैसे यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा आपको दिख जाएगा मेंबर नंबर ये है, मेंबर का नेम ये रहा, आपका उसमें कॉन्टैक्ट नंबर ये है, एजेंट का कोड, लोन नंबर, लोन का प्रोडक्ट क्या था और कितने दिन का था और कौन सा ये इंस्टॉलमेंट है और कितना इंस्टॉलमेंट है और बाकी है, ईएमआई अमाउंट, टोटल ईएमआई अमाउंट और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का डेट। और यहाँ पे एक आपको चेक बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप दोनों को सिलेक्ट करके सेंड कीजिएगा तो उनको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपका ईएमआई का डेट आ चुका है। अब आपका अगला है ईएमआई पेमेंट एस्टिमेशन। इसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि किस किस ब्रांच से कितने कितने का ईएमआई आने का चांसेस है, मतलब एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कितने रुपए का ईएमआई कलेक्ट होगा। तो ये आपको सिंपली शो हो जाएगा। सीरियल नंबर हो जाएगा, लोन नंबर, लोन प्रोडक्ट, फ्रीक्वेंसी, डिसबर्समेंट डेट, डिसबर्समेंट अमाउंट, नेक्स्ट ईएमआई डेट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, पेड इंस्टॉलमेंट नंबर और नंबर ऑफ ड्यू इंस्टॉलमेंट, ईएमआई का अमाउंट कितना है, डिमांड प्रिंसिपल कितना है, डिमांड इंटरेस्ट कितना है, डिमांड ईएमआई कितना है, बाउंसिंग चार्ज, पेनल्टी, ओवरड्यू और एडवांस ईएमआई, टोटल अमाउंट पे हुआ। ये सारा आपको इस टेबल के फॉर्मेट में शो हो जाएगा। आप एक मेंबर का भी आराम से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे हम 6 नंबर का लेते हैं, इसमें मेंबर का नाम सूरज सिंह आने होगा, मेंबर आईडी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, फोन नंबर आपको नीचे दिख जाएगा, उनका एड्रेस और उनका लोन अकाउंट नंबर और वो किस प्रकार लोग कौन से लोन प्रोडक्ट के लिए लोन लिए थे और ये कितने कौन सा फ्रीक्वेंसी था और किस डेट को दिया गया था, किस अमाउंट को दिया गया था, किस डेट को क्लोज होगा, डिसबर्समेंट डेट क्या था, ठीक है, और कितने इंस्टॉलमेंट में इन्होंने बनाया और कितना पे किया है और कितना ड्यू है और कितना लोन का ईएमआई का अमाउंट है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगला हमारा है विदाउट ईएमआई ड्यू रिपोर्ट। इसके अंदर आपको कोई डाटा शो नहीं होगा क्योंकि हम किसी को भी बिना ईएमआई के लोन नहीं देते हैं।
अगले मेन्यू में आपको दिखेगा व्यू को एप्लीकेंट रिपोर्ट। इसके अंदर आपके जितने भी लोन दिए गए हैं और उस लोन में किस किस पर्सन को एप्लीकेंट बनाया गया उनका सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप सिंपली उसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं डेट के फॉर्मेट में, ये आपको नीचे शो हो रहा होगा। इसका आपको एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, लोन नंबर आ जाएगा, मेंबर नंबर में आ जाएगा, मेंबर नेम आ जाएगा, फोन नंबर, एप्लीकेंट टाइप, इसको किस टाइप में रखा गया है, एप्लीकेंट है या गारंटर है, ये सारी चीज आपको शो हो जाएगा। डेट, प्रोडक्ट नेम, किस प्रोडक्ट के लोन प्रोडक्ट के यहाँ पे उसको गारंटर या एप्लीकेंट बनाया गया है और कितने का अप्लाइड किया गया है लोन और कितना उनको डिसबर्स हुआ और उसका स्टेटस क्या है। अगर डिसबर्स्ड हो चुका है तो डिसबर्स लिखाएगा, डिसबर्स नहीं हुआ तो सिंपली यहाँ पे अगर अप्रूव्ड कर दें तो अप्रूव्ड दिखाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा है लोन समरी रिपोर्ट। इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डेट डाल के आपको सिंपली सर्च कर लेना है। डेट डाल के आपको हम भी सर्च कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं आपको एक टेबल के फॉर्मेट में डाटा शो हो जाएगा आपके ब्रांच से रिलेटेड। उस टेबल में आपको सबसे पहला आपको दिखेगा स्टेटस, सीरियल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और लोन नंबर और कस्टमर का कोड, कस्टमर का नेम, प्रोडक्ट, मोबाइल नंबर, टेन्योर, फ्रीक्वेंसी, ROI, एप्लीकेशन डेट और एप्लीकेशन अमाउंट, डिसबर्समेंट डेट, डिसबर्समेंट अमाउंट और क्लोज डेट। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेटस पेंडिंग, इसका मतलब आपके यहाँ पे 4 लोन पेंडिंग में है। और अगला है आपका अप्रूव्ड। अप्रूव्ड में 2 लोन अप्रूव्ड किए गए हैं और पेमेंट पेंडिंग में आपको 1 लोन दिखेगा। डिसबर्समेंट में आज का टोटल आपने 10 लोन को डिसबर्स कर दिया है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो ये सारा टेबल आपको एक डिटेल्ड में आ जाएगा। क्या आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं सबके। अगर आप प्लस वाले पे क्लिक कीजिएगा तो सबका एक डिटेल में लिस्ट ओपन हो जाएगा। अगला हमारा है व्हीकल लोन इंस्टॉलमेंट पेंडिंग रिपोर्ट। ठीक है, अगर कोई व्हीकल के लिए लोन लिया तो उसका इंस्टॉलमेंट नहीं आया तो वो आप यहाँ से सिंपली सर्च कर सकते हैं। जैसे कि सर्च कीजिएगा आपको यहाँ पे डाटा शो हो जाएगा, सीरियल नंबर, लोन नंबर, व्हीकल का नंबर, कस्टमर का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और लास्ट रिसीव्ड और लास्ट अमाउंट कितना पेमेंट हुआ था और पेंडिंग इंस्टॉलमेंट कितना है, पेंडिंग अमाउंट कितना है, ये सारा आपको इसमें शो हो जाएगा। तो अगला हमारा है डिमांड शीट। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सब में सबसे पहले डेट फिल कर देना है और डेट हमेशा आपको वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग ही फिल करना है जो डेट आपको यहाँ पे शो होगा। अगर इस डेट का सर्च करना चाहते हैं तब तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सीरियल नंबर, क्लाइंट, ठीक है, डेट और डे, डिमांड प्रिंसिपल, डिमांड इंटरेस्ट, टोटल, प्री पेमेंट प्रिंसिपल, प्री पेमेंट इंटरेस्ट, एक्चुअल प्रिंसिपल, एक्चुअल इंटरेस्ट, ये सारा इस टेबल में के फॉर्मेट में आपको डाटा शो हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगला में। अगला है हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट ये बताता है कि आपके ब्रांच का प्रोग्रेस क्या है। कस्टम डेट डाल देते हैं कि आज का प्रोग्रेस कितना है, बस हमको आज का ही सर्च करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जब हमने आज के सुबह में ब्रांच को जब हम ओपन किए थे तो उस टाइम पे कितना था, क्या क्या कितना था, वो सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और कितना ऐड हुआ है, कितना क्लोज किया गया, नेट इंक्रीज कितना हुआ है और यहाँ पे एंड बाय द एंड बिजनेस को बंद कर रहे हैं तो उस टाइम तक कितना क्लोजिंग हुआ, ये सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हमारा अगला है लोन इंस्टॉलमेंट पेंडिंग रिपोर्ट। किसका लोन का इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है वो आपको यहाँ से सर्च कर लेना। आपको एक टेबल के फॉर्मेट में सारा डाटा आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा आज की डेट में इन लोगों का लोन पेंडिंग में है। उसमें लोन नंबर आ जाएगा, आज कितना रिसीव्ड हुआ, कस्टमर का नाम क्या, EMI कितना था, पेंडिंग डेज कितना था, 2 दिन से इनका लोन पेंडिंग में, इसी वजह से यहाँ पे 2 दिख रहा है। लास्ट रिसीव डेट कब हुआ था वो नहीं पे किया इसलिए लास्ट रिसीव्ड अमाउंट कितना है, 0 है। सब ये सारा चीज आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तब हम चलते हैं अगला में। अगला हमारा लोन वेव ऑफ रिपोर्ट। यहाँ पे आपको कोई डाटा शो नहीं हुआ क्योंकि हमने किसी का लोन वेव ऑफ नहीं किया है। अगला मेंबर वाइज डिसबर्समेंट रिपोर्ट। मेंबर वाइज हम किस मेंबर को कितने का डिसबर्समेंट किया वो सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मेंबर के ID के साथ, मेंबर के नेम के साथ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डिसबर्समेंट अमाउंट कितना था, पेड अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था, ये सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले मेन्यू की ओर। अगला हमारा एजेंट का बिजनेस रिपोर्ट। इससे आपको पता चलेगा आपको अपनी कंपनी में जितने भी एजेंट बनाए हैं उसके तरफ से आपको कितने का बिजनेस मिल रहा है। सिंपली यहाँ पे डेट को फिल करके सर्च कीजिएगा, आज के डेट में उसने कितने का बिजनेस करके दिया तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ग्रीन कलर से जितने भी होंगे वो आपका लोन प्रोडक्ट होगा, उस लोन प्रोडक्ट के अंदर कितने लोन चल रहे होंगे वो आपको व्हाइट कलर में शो हो जाएगा और येलो कलर में आपको एजेंट होगा, कौन उसको कलेक्ट करेगा, और जो ये आपको ब्लू कलर में दिख रहा है स्काई ब्लू कलर में ये आपका ब्रांच का नेम हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो सीरियल नंबर मिल जाएगा, लोन नंबर मिल जाएगा, मेंबर का नेम मिल जाएगा, डिसबर्समेंट डेट मिल जाएगा, डिसबर्समेंट अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस, प्रिंसिपल रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये सारा डाटा आपको इस टेबल में मिल जाएगा। ठीक, अगला है आपका सिविल रिपोर्ट। सिविल रिपोर्ट ये तब आपका काम करेगा जब आप इस सॉफ्टवेयर में सिविल का एक API कॉन्फ़िगरेशन करवाइएगा तब। हालांकि हमारे सॉफ्टवेयर में सभी प्रकार की API को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो ये था हमारा लोन के लिए रिपोर्ट। इतना में आपको सारा लोन का रिपोर्ट क्लियर हो चुका है। तो अब हम चलते हैं ग्रुप लोन रिपोर्ट, क्योंकि हमने ग्रुप लोन भी तो दिया है, अब उसका रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। उसके लिए सबसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ग्रुप लोन रिपोर्ट का एक मेन्यू। उसके अंदर आपको सबसे पहला आपको दिख रहा होगा व्यू ग्रुप रिपोर्ट। इसके अंदर आपको ग्रुप से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे डेट एंटर कीजिएगा और सर्च कीजिएगा तो आपको सारे ग्रुप शो हो जाएंगे नीचे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सीरियल नंबर दिखेगा, ग्रुप नंबर दिख जाएगा, ग्रुप का नेम हो जाएगा, सेंटर का नंबर हो जाएगा, सेंटर नेम, डेट, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारा चीज आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। हमारा अगला है व्यू ग्रुप मेंबर। इस पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस ग्रुप
से रिलेटेड आपको सारे इन्फॉर्मेशन शो हो जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपका ग्रुप का नंबर मिल जाएगा, ग्रुप का नेम हो जाएगा, टोटल मेंबर, उस ग्रुप में कितने मेंबर हैं, डिसबर्समेंट अमाउंट कितने का दिया गया है उस ग्रुप को लोन, और पेड कितना कर दिया गया है, रिमेनिंग कितना बचा हुआ है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं कि हाँ इस ग्रुप के अंदर जैसे मान लीजिए 4 मेंबर है और इतने का लोन दिया गया है, पर्टिकुलर मेंबर में कितने का लोन है, तो सिंपली आपको ग्रुप नंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक पॉपअप शो हो जाएगा, उसके अंदर डिटेल्ड में सारी चीज़ आ जाएगी। इसके बाद हमारा अगला है ओवरड्यू रिपोर्ट। कौन से ग्रुप के मेंबर का पेमेंट आज के डेट में है, तो उसको सिंपली देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो जाएगा SSG ग्रुप है, सीरियल नंबर आप उनका ये एक है, लोन नंबर आपको नीचे शो हो जाएगा, नेम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, लोन का अमाउंट आ जाएगा, ओरिजिनल प्रिंसिपल आ जाएगा, ओरिजिनल इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना पेड किया गया है, प्रिंसिपल इतना, इंटरेस्ट कितना पेड किया गया है, प्रिंसिपल ओवरड्यू कितना पेड हुआ है, इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू कितना, ओवरड्यू अमाउंट कितना है, कितने दिन का ओवरड्यू है, तो 3 डेज। आपको ये सारा रिपोर्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके अगला हमारा एक्टिव ग्रुप लोन, कौन कौन से ग्रुप का लोन एक्टिव है वो आपको सिंपली यहाँ से इजीली आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, आपको दिख रहा होगा महिला सहयोग समिति और इस मेंबर का ग्रुप लोन एक्टिव है। इसके अंदर आपको नेम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोडक्ट, इंटरेस्ट, डिसबर्समेंट डेट, क्लोजर डेट, लोन अमाउंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, प्रिंसिपल ओवरड्यू, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ये सारा डाटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगला है हमारा ग्रुप EMI ड्यू रिपोर्ट। अगर मान लीजिए किसी का कौन कौन से ग्रुप वाले का EMI आने वाला है तो वो सिंपली आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ, डेट डाल के जैसे आप इंटर करिएगा, यहाँ पे आपको एक डाटा शो हो जाएगा टेबल के फॉर्मेट में, जिसके अंदर आपको ब्रांच आ जाएगा, कस्टमर का कोड आ जाएगा, कस्टमर का नेम आ जाएगा, लोन नंबर आ जाएगा, लोन का प्रोडक्ट आ जाएगा, टेन्योर आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट डेट आ जाएगा, EMI अमाउंट आ जाएगा और इंस्टॉलमेंट डेट, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला है ग्रुप लोन का बैलेंस। यहाँ पे सिंपली आप ग्रुप नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, ऐसे भी आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, ऐसे ओवरऑल आ जाएगा, वैसे आप पर्टिकुलर ग्रुप का सर्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे ग्रुप का नेम आ जाएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा, लोन का नंबर आ जाएगा, ठीक है, उस ग्रुप में किस मेंबर को लोन दिया गया वो भी यहाँ पे एक एक करके शो हो जाएगा, डेट भी आपको शो हो जाएगा, लोन का अमाउंट कितना था ये यहाँ पर शो हो जाएगा, ROI कितना ये यहाँ पे, EMI का अमाउंट कितना ये आपको बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा, ओवरड्यू अमाउंट कितना है ये भी आपको शो हो जाएगा, और हर एक ग्रुप के लास्ट वाले टेबल में आपको टोटल शो। अब हमारा अगला है ग्रुप लोन, जो हम बल्क में पेमेंट करते हैं तो उसका रिपोर्ट आपको सिंपली यहाँ से सर्च कर सकते हैं। बस आपको डेट एंटर करना है, सर्च कर लेना है। जैसे डेट एंटर करके सर्च कीजिएगा तभी किसी ग्रुप वाले का पेमेंट नहीं आया, इसी वजह से यहाँ पे कोई डाटा आपको शो नहीं हो रहा है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे अगर आप किसी को लोन देते हैं तो अगर वो उसका लोन सब EMI पे कर देता है उनको कितने प्रकार का लेटर मिलता है, और हमारे माइक्रो फाइनेंस सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के लेटर को प्रिंट करने का ऑप्शन है। ठीक है, तब के लिए धन्यवाद।